साहब ये बताइएगा कि जो अलकादर ट्रस्ट का जो केस है उसका 3 बार नतीजे जो रिजल्ट है यानी जो फैसला है वो डिले किया गया, मोहर किया गया। अब 16 को जो है वो 17 को दोबारा सुनाया जाएगा। क्या समझते हैं कि एक तरफ तो अमेरिका में ट्रंप का इक़्तिदार जो है वो 20 को वो मनसब संभाल रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि ये जो डिले किया जा रहा है ये क्या इसकी बुनियादी वजह कहीं एनआरओ का मसला तो नहीं? देखिए, आपने क्यों ट्रंप को अपने दिमागों पर इतना सवार किया हुआ है? अमरीकियों की मर्जी है, वो जिसको अपना मुल्क का सदर बनाए बनाए, हम अपने सर पे क्यों सवार करें उसको? और इस खित्ते में अभी जुमा 8 दिन हुए हैं, इस खित्ते से अमेरिका शिकस्त खाकर भागा है। अब वो पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी की तरफ मुल्क को ले जाना चाहता है। हमारे कबाइल में बलूचिस्तान हो, केपी हो, वहाँ पर रिट ख़त्म हो चुकी है हुकूमत की। वहाँ आम आदमी अब अपने घरों में ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। गैर एलानिया तौर पर लोग फिर दोबारा अपने घर छोड़ रहे हैं। उनको अपने गांव के अंदर, अपने शहर के अंदर बच्चों के पढ़ाने के लिए अब कोई रास्ता नहीं रहा। उनके रोज़ी रोटी कमाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं रही है। वो अपने इलाके छोड़ रहे हैं और ये सूरत हाल तकरीबन 20-25 साल के दरमियान का अरसा हो चुका है वहाँ की इस सूरत हाल का, जहाँ एक इलाका इतना लंबा अरसा रुबा सदी तक जंग की जद में रहे और जहाँ हुकूमती रिट ख़त्म हो जाए उसकी जोग्राफियाई सूरत हाल ख़तरे में पड़ जाती है। हमें अपने मुल्क की सलामती का सवाल हमारे सामने है। हम एक जलती हुई ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं। पता नहीं यहाँ पर क्यों पंजाब में उस बात का एहसास नहीं किया जा रहा, मुल्क के दूसरे इलाक़ों में क्यों इस बात का एहसास नहीं किया जा रहा। ऐसे इलाक़े फिर उसके बाद जोग्राफियाई शक्ल तब्दील करते हैं, फिर बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें आती हैं और वहाँ के कंट्रोल संभालती हैं, उनके वसाइल पर कब्ज़ा करती हैं। आपके कबायली दुनिया वो पाकिस्तान के मादनी वसाइल से भरे हुए हैं। एशिया के बड़े ज़ख़ायर वहाँ पर मौजूद हैं और इस सूरत हाल में आने वाला मुस्तक़बिल आप देखें कि क्या हम आलमी क़ुव्वतों के लिए उसका अमाजगाह तो नहीं बना रहे। ये जो आप ट्रंप का सवाल कर रहे हैं, मैं उसमें इस किस्म के ख़तरे महसूस कर रहा हूँ। लिहाजा कौम को खुददारी की तरफ जाना होगा, खुद एतमादी की तरफ जाना होगा, हक़ खुद इरादियत की तरफ जाना होगा। अंदर किसी इदारे की बालादस्ती को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अमेरिका की बालादस्ती को किस तरह कबूल करेंगे आप? अच्छा मौलाना, उसके बाद ये पीछे साइफर के ऊपर जो है जिससे कहते हैं एक अच्छा खासा शोर मचा। और अब ये क्या वजह है कि जी पाकिस्तान के सियासतदानों को मजबूर किया जाता है, इसका एक दूसरा रुख भी है कि वो अमेरिका की खुशनूदी हासिल करके पाकिस्तान में हुकूमत बनाए। उससे पाकिस्तान की सालमियत आज खतरे में नज़र आ रही है। वो कौन लोग हैं, वो कौन सी ताकतें पाकिस्तान में जो मजबूर करती हैं सियासी कुव्वतों को कि वो किसी जाके मुल्क के वहाँ से चिट लेके आए और यहाँ पे हुकूमत संभाल लें? मेरे ख्याल में थोड़ा सा आप हजरात को भी गौर कर लेना चाहिए। अभी पार्लियामेंट में ताज़ा 26वीं आईनी तरमीम हुई। अब उसमें मुज़ाकरात करने वाली पार्टी हुकूमत के मुकाबले में सिर्फ JUI थी, अकेले JUI थी। ना अयूब खान के ज़माने की तरह कोई डैक बना उसके लिए, ना PNA था, ना MMA था, ना 18वीं तरमीम की तरह पूरी पार्लियामेंट की सारी पार्टियां बैठी हुई थीं। सिर्फ गवर्नमेंट और JUI के जो मुज़ाकरात हुए खालिस सियासी नुक्ते नज़र के साथ, आइन की बका के लिए, उसकी बालादस्ती के लिए, पार्लियामेंट की बका और बालादस्ती के लिए उसूल के दायरों में रहकर हमने मुज़ाकरात किए और हम कामयाब हुए या नहीं। अगर एक पार्टी भी डट जाती है और वो समझती है कि हमने आइन पर, उसूलों पर, इंसानी हुकूक पर, बुनियादी इंसानी हुकूक पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो दूसरी पार्टियाँ क्यों नहीं कर सकती? हम मिलकर क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल PDM में बार बार मैं उठाता रहा हूँ कि हम कम से कम, मैं 1980 के बाद आप लोगों के साथ, कायदीन के साथ शरीक होकर मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ लड़ता रहा हूँ, जमहूरियत को ताकतवर बनाने के लिए लड़ता रहा हूँ, आमिराना क़ुव्वतों को कमज़ोर करने के लिए लड़ता रहा हूँ।
नतीजा क्यों उल्टा निकल रहा है कि आमराना क़ुव्वतें जो है उनकी गिरफ्त मजबूत होती जा रही है, जमहूरियत कमज़ोर होती जा रही है। ये खामियां हमारे अंदर हैं, सियासतदानों के अंदर हैं, इनको हमें दूर करना होगा और एक खुद एतमादी अपने अंदर लानी होगी। अगर हम एक पार्टी खुद एतमादी के साथ गुफ्तगू करके सूरत हाल को पलट सकते हैं, बाकी पार्टी क्यों नहीं कर सकती? अच्छा सर, मौलाना साहब, ये है कि जब आईनी तरमीम की बात हो या इलेक्शन में धांधली की तो अपोजिशन एक पेज पर नहीं दिखाई देती, लेकिन अगर हम हुकूमत और उनके इत्तेहादियों को देखें तो बज़ाहिर इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन किसी भी मामले में वो आईनी तरमीम में यकजहती का मुजाहरा करते हैं। बिल्कुल, ये भी हमारा पहला तजर्बा था कि एक 8 अरकान की कौमी असम्बली की अपोजिशन, उसने मुज़ाकरात किए और 90 से ज़्यादा की अपोजिशन जमात को साथ चलाया। हमने मुसलसल एतमाद में रखा, हुकूमत से मुज़ाकरात भी करते थे, अपोजिशन जमात को एतमाद में भी रखते थे और दोनों को किनारे पहुँचाया अल्हम्दुलिल्लाह। और इत्मीनान के साथ एक बाकायदा एक अमेंडमेंट हुई आइन के अंदर। तो इस तरीके से कि अगर हम उसूल पर हों तो मैं उसूल हर एक से मनवा सकता हूँ, क्योंकि उसूल से कोई झगड़ा नहीं किया करता। सही बात और आइन के तहत हो तो उससे कोई झगड़ा नहीं किया करता। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हुकूमत का है तो फिर हमने हर हालत में मुखालफत करनी है, अपोजिशन का है तो हमने हर हालत में हिमायत करनी है। नहीं, अगर हम उसूल के ताबे चलेंगे तो हम हुकूमत को भी आमादा कर सकते हैं, अपोजिशन को भी आमादा कर सकते हैं और इसका तजर्बा हमने कर लिया और उसमें हम कामयाब हुए। मौलाना साहब, अफगानिस्तान की सूरत बड़ी कशीदा है पाकिस्तान के साथ, इसका क्या हल समझते हैं? क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क है, उसके साथ पुरअमन ताल्लुकात होना बहुत ज़रूरी है बॉर्डर पर, लेकिन मुसलसल कशीदगी है पिछले 2 माह से। आपका इन्फ्लुएंस भी है, आप क्या समझते हैं कि हल क्या है अफगानिस्तान? अच्छा सर, इसमें ऐड कर लें फरीकैन जो मुज़ाकरात के हैं, आपने भी सूरत हाल बताई है कबायली इलाकों की, अफगानिस्तान के हवाले से भी फरीकैन को मुज़ाकरात के हवाले से क्या मशवरा देंगे ताकि दाखिली सतह पर हम मजबूत हों और बैरूनी जो चैलेंजेस उनका मुकाबला? देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए लाज़िम मौज़ू हैं। अफगानिस्तान के बहुत से ममालिक पड़ोसी हैं, वस्त एशिया के बहुत से ममालिक अफगानिस्तान के पड़ोसी हैं, ईरान उसका पड़ोसी है। लेकिन तमाम पड़ोसियों के बावजूद तारीख़ी तौर पर भी उनके ताल्लुकात बरसगीर हिंद के साथ थे। पाकिस्तान बन जाने के बाद भी उसके ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ रहे हैं और ये एक दूसरे से जुदा न होने वाले 2 पड़ोसी मुल्क हैं, बिरादर इस्लामी मुल्क हैं। मुश्किलात आती हैं, तनाज़ात कोई दूर के आदमी के साथ नहीं हुआ करते, पड़ोसी के साथ ही हुआ करते। महल्लों के अंदर भी कोई पड़ोसी से उलझता, लेकिन मामलात तय हो सकते हैं। आज भी कोई बात गई गुजरी नहीं है। हमें एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर किरदार अदा करना होगा। जज्बाती रियासत के तौर पर किरदार अदा करेंगे तो मसला हल नहीं होगा। और मैं इलेक्शन से पहले जा चुका हूँ, मैं अपने वफद के साथ 1 हफ़्ता वहाँ गुजार कर जितना एजेंडा मैं लेकर गया था 100% कामयाब होकर वापस आया हूँ। और मैंने अपने मुल्क के निज़ाम को बताया सारा कुछ और उन्होंने अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा इसका मैकेनिज़्म क्या होना चाहिए। मैंने कहा वो आप बनाएं, अगर कहीं मुश्किल होगी तो हम ताउन करेंगे। लेकिन उन्होंने ही फिर जमीयत उलमा इस्लाम पर आरा खींचा और इलेक्शन में जो हमारे साथ उन्होंने हश्र किया और अब तक हो रहा है। यानी बलूचिस्तान में अभी एक सूबाई असम्बली के वोटों की वेरिफिकेशन की नादरा ने तो रिपोर्ट ये लिखी कि 2% की वेरिफिकेशन हम कर सके हैं, बाकी का पता नहीं चल रहा है। 98% का पता नहीं चल रहा है, 2% का पता चला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी एक और हल्के के बारे में कि 5000 वोट जो हैं उसका कोई पता नहीं चल रहा। 15 इलेक्शन पोलिंग स्टेशन को दोबारा इलेक्शन कराओ। सब के सब पर हम जीते हैं। फार्म 45 कहता है कि GUI जीती है और जो जीता है वो सब पे हारा है और उसको जितवा दिया। तो ये चीज़ें अगर हमारे मुल्क के इलेक्शन में होती रहेंगी तो आप बताएं किस तरह मामला हल होंगे, किस तरह दिल चाहेगा किसी का कि खुशी के साथ ताउन होता है। एक शरह सदर के साथ, कुशादा दिली के साथ गुफ्तगू होती है और ताउन हुआ करता है। ये तो नहीं कि आप मुझे ज़बा करते रहें और मैं आपकी ज़िंदगी तलाश करता रहूँ। तो ये चीज़ें जो है हमें हर चीज़ पर नज़रसानी करनी होगी।
जब तक ये इदारे अपनी गलतियों पर, अपने इरादों पर, अपने अज़ाइम पर, अपने एजेंडे पर नज़रसानी नहीं करेंगे, एतमाद की फ़ज़ा पैदा नहीं हो सकेगी। मौलाना साहब, जो कुरम की